नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1960 की एक क्लासिक फ़िल्म उसने कहा था के बारे में। उसने कहा था 1960 में रिलीज़ हुई एक क्लासिक बॉलीवुड ड्रामा फ़िल्म है। यह फ़िल्म हिंदी साहित्य के महान लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 में लिखी गई इसी नाम की कालजयी और ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। इस फ़िल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस तरह से है। यह फ़िल्म 1960 में रिलीज़ हुई थी। इसके निर्माता महान फ़िल्म मेकर बिमल रॉय, निर्देशक मोनी भट्टाचार्य जी। यह उनकी स्वतंत्र निर्देशक के रूप में पहली फ़िल्म थी। संगीतकार सलील चौधरी, गीतकार शैलेंद्र। मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, नंदा, दुर्गा खोटे, इंद्राणी मुखर्जी, राजेंद्र नाथ और तरुण बोस। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 1 की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो निस्वार्थ प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को दर्शाती है। नंदू यानी सुनील दत्त अपने छोटे से शहर में एक स्थानीय लड़की कमली यानी नंदा से बेहद प्यार करता है। कमली के पिता बीमार होने के कारण उनका परिवार अंबाला चला जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। सालों बाद कमली वापस लौटती है। दोनों फिर मिलते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन गरीब और बेरोजगार होने के कारण नंदू को कमली के परिवार द्वारा अपमानित किया जाता है। आहत होकर नंदू सेना में शामिल हो जाता है। इस बीच कमली की शादी सेना के एक सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है। जब युद्ध के मोर्चे पर जाने का समय आता है तो कमली, जो अब सूबेदारनी है, नंदू को पहचान लेती है। वह नंदू से रोते हुए अपने पति और बेटे की रक्षा करने की भीख मांगती है। वह कहती है, मेरे आंचल की लाज रखना, इनकी रक्षा करना। यही वह वाक्य है जो फिल्म के शीर्षक उसने कहा था को सार्थक करता है। युद्ध के मैदान में नंदू अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कमली के पति और बेटे की जान बचाता है। वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मरते समय कहता है कि सूबेदारनी से कह देना, उसने जो कहा था मैंने वो पूरा कर दिया। सलील चौधरी के संगीत और शैलेंद्र के गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया था। इसके कुछ प्रमुख गाने आज भी सुने जाते हैं, जैसे आहा रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत लिए। यह गाना लता मंगेशकर और तलत महमूद ने गाया। यह इस फिल्म का सबसे सदाबहार और लोकप्रिय गाना है। इसके अलावा मचलती आरज़ू खड़ी है, बाहें पसारे, लता मंगेशकर ने गाया। जाने वाले सिपाही से पूछो, मोहम्मद रफ़ी और सबिता चौधरी ने गाया। गुलेरी जी की मूल कहानी को हिंदी साहित्य की पहली फ्लैशबैक तकनीक वाली कहानी माना जाता है, जिसे बिमल रॉय ने बड़े पर्दे पर उतारा। ऐसा माना जाता है कि गुलेरी जी की इस कहानी का एक सीक्वल भी लिखना चाहते थे, जिसका नाम हीरे का हीरा होने वाला था, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के कारण वह पूरा नहीं हो सका। निर्देशक मोनी भट्टाचार्य जी इससे पहले बिमल रॉय की ऐतिहासिक फिल्मों जैसे दो बीघा ज़मीन और मधुमती में सहायक रह चुके थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे फिर एक और क्लासिक फिल्म और उससे जुड़ी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।